सो या अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो है हमारा प्लांट हॉर्मोन्स। तो ये चैप्टर 9th का, सॉरी क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने प्लांट के कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है, ठीक। उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई हैं, जो कि कर दी जाए। तो खैर, तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, और इसमें मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल से मैं काफ़ी चीज़ें समझा दूंगा कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। हाँ, वो 10th के लेवल का रहेगा और प्लस एडवांस भी रहेगा, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस में या उससे बाहर भी आएगा तो वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पेन का कलर ले लेते हैं, रेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने ह्यूमन हार्मोन्स में देखे थे, बहुत सारे देखे। पिनियल ग्लैंड से रिलीज होता है मेलाटोनिन, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पोस्टीरियर से देखा, ठीक। थाइमस से देखा, थायराइड से देखा, पैराथायराइड देखा, एड्रिनल देखा। तो बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, कार्बोक्सिलिक, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन। इथाइलिन, तो ये 5 हार्मोन्स हैं। इनके फंक्शंस याद रखने हैं, हालांकि इसको याद रखना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और इस स्लाइड को मेरे मुताबिक तो स्क्रीनशॉट लेकर के रोज सुबह एक बार देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीजन आसान है। देखो, ऑक्सीजन का सिंपल सा काम होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट के, ठीक है। जैसे कि प्लांट की टिप वगैरह पे ज़्यादा पाया जाएगा, यहाँ पे ग्रोथ में हेल्प करेगा प्लांट की, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, ओके, ग्रोथ ऑफ प्लांट में। अच्छा, साइटोकाइनिन, अब क्या होता है? जैसे प्लांट है, हाँ बिल्कुल ठीक, सेल डिवीजन है, प्लांट के सेल को डिवीजन में जो हेल्प करेगा उसका काम होता है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन। वैसे कुछ लोग नहीं याद होता, सी से याद रखना, सेल डिवीजन सी से, साइटोकाइनिन सी से, ठीक है। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और बूढ़ा होने से बचाता है। सेल डिवीजन करेगा तो बच्चों से बताओ बूढ़ा होने से बचा ही रहा है। डिलेइंग एजिंग ऑफ सेल, ये तो कहने की बात नहीं थी, समझ आ सकता है, दिमाग लगा लेते हो। कोई चीज, अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो वो बुढ़ा नहीं हो रहा ना, मतलब लाइक इट इज वेरी एक्टिव, तो आपको बूढ़ा होने से बचा रहा है, ठीक है। गिबरेलिन्स, अब गिबरेलिन्स और ऑक्सिन्स का थोड़ा थोड़ा काम सिमिलर भी है, बट गिबरेलिन थोड़ा ज्यादा काम करता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मेहनती है, ठीक है। क्या मेहनती है? देखो, एक तो ये क्या करता है, ग्रोथ कराता है। किसकी? अभी देखा था स्टेम की, वो भी कहा था, ये भी कहा था, स्टेम की ग्रोथ कराता है। लेकिन जो, अगर माने एक जमीन के अंदर सीड बोया है, तो सीड का जो जर्मिनेशन कराएगा, इस सीड जर्मिनेशन में रोल होता है इसका। सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, ठीक। और प्लांट में क्या देखते हो? फूल आते हैं, तो फ्लावरिंग भी यही हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, देखो फूल आते हैं उसको भी हेल्प करता है। बाकी इसको ज्यादा काम करने में शौक भी है, तो इसलिए जब इसका काम करा तो ये कहता है साइटोकाइनिन, मैं तेरा भी थोड़ा सा काम कर देता हूँ, उसका भी दोस्त है, तो कहता है सेल डिवीजन में भी हेल्प कर देता है, ठीक है। और सीड की कहता है सीड तेरी भी ग्रोथ करा देता हूँ। सेल डिवीजन किया, बोला तुमने डिवीजन कर दिया, ग्रोथ में हेल्प कर, कहता है ठीक है, ग्रोथ में भी हेल्प कर देता हूँ। सेल सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा बेड़ा लेके रखा हुआ है, ठीक है इसने। अब ग्रोथ कराएगा, सीड को कहेगा ठीक है, जर्मिनेट कराएगा, जर्मिनेशन के बाद भी ग्रोथ कराएगा, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, फूल निकलवाने में भी हेल्प करेगा, ताकि, ओके, तो ये सब ये करेगा जिब्रेलिन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड। अब ये सब तो मदद कर रहे हैं, कोई ऐसा भी दुश्मन भी होना चाहिए जो कि इसको, हाँ, असल में हम दुश्मन ना कहें, इसको क्या कहें, थोड़ा सा कंट्रोल रखता है, कलर अलग कर देते हैं इसका, इनका दोस्त नहीं है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट कर देता है, कहता है ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, मतलब एक कंट्रोल रखता है, ठीक है। और जैसे कि तुमने देखा होगा लीफ गिरने लग जाती है ना, जो विल्टिंग ऑफ लीफ होता है वो कैसे होता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, नई लीव्स आने के लिए पुरानी गिरनी पड़ेगी ना, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है।
अगर मान लो कि डोरमेंसी लाना है, प्रमोट डोरमें, कई बार कंडीशन अच्छी नहीं है तो डोरमेंसी प्रमोट करता है ऑफ बर्ड्स, ठीक है, कि जब अच्छी कंडीशन है तब वापस आ जाना, ठीक है, एंड सीड्स की डोरमेंसी भी करता है, ठीक। तो एब्सिसिक एसिड का अपोजिट रोल है। ओके, सब कुछ की बात आ गई, एक चीज की बात नहीं आई, कि चीज की, हम प्लांट से कुछ रोज यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्रूट। फ्रूट। तो फ्रूट का काम इथाइलिन का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसको राइपनिंग, ये म्यूट कर दो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में रहता है, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में रहता है, हेल्प करता है। और एक और इथाइलिन है, तो ये कैसा है, गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। तो ये गैसियस हार्मोन होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। तो हमें कुछ भी नहीं याद रखना, बहुत हलवा चीज है। क्या याद रखना है, ऑक्सीजन याद रहेगा कि वो क्या करता है, ग्रोथ कर देता है सर। साइटोकाइनिन क्या करता है, आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सी से सी, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, ऑक्सीजन ग्रोथ। गिबरेलिन सबका बेड़ा उठा लेगा, सीड जेमिनेट भी करा देगा, सीड ग्रोथ भी करा देगा, स्टेम की भी ग्रोथ करा देगा, फ्लावरिंग भी करा देगा, सब करा देगा, लेकिन फ्रूट को नहीं छेड़ेगा। फ्रूट को छेड़ने के लिए इथाइलिन है, कह रहा है मेरे लिए कुछ काम छोड़ दो। इथाइलिन बोलता है मैं ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन एक काम में एक्सपर्ट हूँ, फ्रूट की रैपनिंग में, कहता है तुम वही करा दो, गैसियस हार्मोन है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड कहता है कि ज्यादा हीरो बन रहे हो तुम लोग, तुम तीनों को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा कंट्रोल में रख लूंगा तुम लोग को। तो वो कंट्रोल में रखता है, और पत्ती वत्ती झड़ती बढ़ती है, विटलिंग होती है, उसको हेल्प कर देता है, और डोमेंसी ऑर्मेंसी प्रमोट कर देता है, ठीक। याद हो गया, यही याद हो जाना चाहिए क्लास में, दोबारा नहीं याद करना इसको, ठीक। यस और नो? यस सर। ओके, अच्छा, तो ये तो हमारे क्लास 10 के हिसाब से हो गया। अगर मान लो कि इसको मैं कहोगे तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताइए, तो मैं एक्स्ट्रा इसमें क्या बता सकता हूँ। एक्स्ट्रा हम जाएंगे तो क्लास कौन से पहुंचेंगे, क्लास 11th में इसका चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे कि ऑक्सीजन की बात आती है, तो ऑक्सीजन का मतलब ही होता है टू ग्रो। ये ब्लैक से लिख रहा हूँ, ब्लैक से मतलब एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है। नाम ही ऑक्सीजन, टू ग्रो, ओके। और तुम्हें पता है एपिसिस पे, मतलब एकदम टिप पे ना पाया जाता है ये हार्मोन, ओके। इसका एक एग्जांपल याद रख लेना है तुम लोग को, बहुत खुश रहोगे। दो तरह के ऑक्सीजन हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है या फिर सिंथेटिक हो सकता है। तो ऑक्सीजन का जो नेचुरल एग्जांपल है वो IAA है। ये IAA क्या बला है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और IBA, IAA और IBA, इतना याद रखना कि AA लास्ट में इसमें। तो ये क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये ऑक्सीजन का नाम है, ठीक है। ऑक्सीजन हम वैसे कह रहे हैं इसको, मतलब एक जो आपका कंपाउंड का नेम है ये होता है, ठीक है, नेचुरल कंपाउंड जो होता है ये। और इसमें सिंथेटिक भी मिलता है, यस, सिंथेटिक भी मिलता है। सिर्फ ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लास 11th में दे रखा है, ठीक। तो ये क्या है, 2,4-D, एक ये याद रखना है, और एक NaA याद रखता है ना, ठीक है। ये क्या है, NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, क्या है, नेप्थलीन, मतलब ये एसिड, ये नेचुरल नहीं है, लैब में बनाया गया एसिटिक, सिंथेटिक है, ठीक है। 2,4-D, 2,4-D समझ गए ना, नहीं समझोगे, डाइक्लोरो, सबसे गंदा नाम आएगा ना समझ वही लगा देना, फिनो, जो तुमसे ना पढ़ा जाए, डाइक्लोरोफिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर है, नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, बट याद रखोगे तो बड़ी बात है। और ये जो है सिंथेटिक 2,4-D, ये हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो हर्ब्स को मारते हैं ना, अनवांटेड हर्ब्स को मार देते हैं, ओके। तो हर्बिसाइड्स डाइकॉट प्लांट को मार देता है, ठीक है, मोनोकॉट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, डाइकॉट को मार देता है, ओके। और एक चीज और, साइटोकाइंस हार्मोन का एक एग्जांपल बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा इसका, साइटोकाइन हार्मोन का, जो कि
zeatin, नेचुरल एग्जांपल है zeatin इज अ साइटोकाइन हार्मोन, ठीक है, ये वो होता है, इसका एग्जांपल याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा तुमसे पूछ सकता है कि ना जो ये है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड, ये किसका दुश्मन है, मतलब किसका इंटरकॉनिस्टिक है एब्सिसिक एसिड, किसके अपोजिट काम करता है, इन तीनों में एक का अगर नाम लिया जाए तो किसके अपोजिट होता है, Ireland. गिबरेलिन का, ठीक है, एंटागोनिस्टिक है, ओके। Yes. या तो बस इतना याद रखो, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, भूल जाओगे, ठीक, इतना बहुत है, अगर इतना याद रख लिया तो ये भी नहीं याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ओके। अब हम आगे चलते हैं और हम इसमें देखते हैं मूवमेंट्स, ठीक है, प्लांट की मूवमेंट्स, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स तो हो गया, अब मूवमेंट्स देख लेते हैं।